ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा सबसे तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो स्वाभाविक तौर से पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में अलग अलग राशियों में जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रह सकता है, यही आधार होता है मेरे साप्ताहिक राशिफल का। लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते हैं, टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। आपके ऊपर है आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि यदि आपको अपना लग्न कन्फर्म है, लग्न राशि कन्फर्म है, तो प्राथमिकता उसको दिया कीजिए, वहाँ से देखा कीजिए। नहीं पता तो चंद्र राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं गाइडेंस के लिए। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। 14 अगस्त चंद्रमा सुबह के करीबन 5 बजे आपके लाभ स्थान में यानी कि कर्क राशि में आ जाएंगे और 16 अगस्त शाम के 5 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर चंद्रमा अपनी ही राशि में रहेंगे, ये भी अच्छा है, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है तो लाभ तो आपको देंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर अमावस्या योग बन गया। अब अमावस्या योग धन स्थान में, लाभ स्थान में व्यक्ति को अचानक से धन दे देता है। कुछ रुका हुआ पैसा भी आ सकता है, कुछ हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम भी बढ़ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से भी पैसा आ सकता है। लेकिन लाभ स्थान जो है 11वां स्थान, वो इच्छाओं का स्थान भी है और यहाँ पर वक्र अवस्था के शुक्र भी हैं। तो आपकी इच्छाएं थोड़ी गलत डायरेक्शन में आपको लेकर जा सकती हैं। गलत तरीके की इच्छाओं की पूर्ति करने के चक्कर में अपना ही नुकसान करा सकते हैं। तो धन आएगा अपनी इच्छाओं पर, लेकिन अपनी डिज़ायर्स पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ सकती है। लग्न के स्वामी बुध से 12वें घर में है, तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर और अपने खर्चों पर, दोनों पर ही आपको नियंत्रण रखना है। बृहस्पति से क्योंकि केंद्र में है तो टेक्निकली गजकेसरी योग बन रहा है, ये ठीक है, लेकिन ये अमावस्या योग के कारण थोड़ी सी अनिश्चितता, थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी अवश्य रहेगी। नवांशा कुंडली बता रही है कि एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट दोनों ही आपके लिए हानिकारक होगी, कंट्रोल कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में गलतियां हो सकती हैं, तो अपने करियर पर फोकस कीजिएगा। लव लाइफ ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। अगर कुछ दिक्कत परेशानी आ रही थी उसका अंत हो सकता है कम्युनिकेशन के द्वारा। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, एक दूसरे को समझने का अवसर मिलेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, बीपी की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर आदि या रक्त विकार कोई और तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स गुस्सा बहुत रहेगा, लेकिन एग्जाम यदि है तो अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ठीक है, भाग्य स्थान के बली होने के कारण हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए शुभता अवश्य लेकर आएगा। पूजा पाठ से हफ्ते का शुरुआत करेंगे तो और अच्छा आपके लिए रहेगा। 16 अगस्त चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे और 19 अगस्त सुबह के 5 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता। आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है, 12वें घर में है, तो विदेश से संबंधित धन कमा सकते हैं। विदेश से कुछ भी संबंध है आपके कार्य का, बिजनेस का, इनकम के सोर्सेज का, पैसा बढ़ सकता है, लेकिन खर्चे भी बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ पे मंगल चंद्र की युति हो रही है, चंद्र मंगल योग इसको कहते हैं। चंद्र मंगल योग धन के लिए अच्छा होता है, अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से पैसा कमाने के लिए अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी चंद्र मंगल योग व्यक्ति को गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए प्रेरित करता है। तो उस चीज़ से बचिएगा। गलत तरीकों से पैसा कमाने के चक्कर में अपना नुकसान करा सकते हैं। जो पैसा आ रहा है वो तो दूर की बात है, अपना नुकसान करा बैठेंगे। तो अब अच्छा, दोबारा क्योंकि 12वें घर में चंद्र मंगल योग है, तो ये पुनः बता रहा है कि विदेश से संबंधित कुछ आपका काम है, तो उसमें धन की प्राप्ति, लाभ प्राप्ति आपको अवश्य हो सकती है। थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि चंद्रमा भी 12वें घर में है और लग्न के स्वामी बुध भी 12वें घर में है, तो मानसिक सेहत और शारीरिक सेहत दोनों पर ही नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और मंगल और बुध की युति भी बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति को कंफ्यूज करती है, व्यक्ति को भ्रम में डालती है, व्यक्ति को गलत निर्णय लेने पर मजबूर करती है। तो ये जो हफ्ते का मध्य भाग है धन के लिए अच्छा है, लेकिन कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, किसी की बातों में नहीं आना, किसी से इन्फ्लुएंस आपको नहीं होना। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति बचाएंगे, लेकिन बृहस्पति स्वयं 8वें घर में है। ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि अचानक से कोई निर्णय, इम्पल्सिव होकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। शनि देव की दृष्टि है जो विषयोग बनाएगी। अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। अगर दवाइयाँ कोई खाते हैं तो थोड़ा ध्यान से
अपने डाइट पर, अपनी हर चीज़ पर, अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक तो दवाइयों का भी कुछ आप पर गलत प्रभाव पड़ सकता है और गलत लाइफस्टाइल के कारण भी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों पर काम कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। नवामसा कुंडली बता रही है कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो सकता है यहाँ पे। दशामसा अगर हेल्थ इंडस्ट्री में है लाभ होगा, और करियर में कुछ अड़चने आ रही थी उनका निवारण हो सकता है। लव लाइफ अच्छा समय है, प्रॉब्लम्स का अंत होगा, सकारात्मक समय है, इवन नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए शुभ समय है। वैवाहिक जीवन में ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं, इन पर काम करना पड़ेगा। सेहत, बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, पेट की प्रॉब्लम तंग करेगी, हार्मोनल प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय ठीक है आपके लिए, लेकिन गुस्सा थोड़ा रहेगा, बहुत विद्रोही से रहेंगे आप, हर चीज़ पर रिएक्ट करेंगे। और देखिए, स्टूडेंट्स में ऊर्जा ऑब्वियसली होती है, यंग होते हैं, लेकिन कभी कभी ऊर्जा गलत डायरेक्शन में भी चली जाती है, तो अपने आप पर संयम रखना है। सर्वाष्टक में पुनः भाग्यस्थान बली है आपका, तो ये बता रहा है कि ये जो हफ्ता है कहीं ना कहीं भाग्य तो आपका साथ देने वाला है। 19 अगस्त सुबह के 5 बजे के आसपास चंद्रमा लग्न में आकर स्थापित हो जाएंगे और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। बहुत विशेष है ये आपके लिए, क्योंकि इस हफ्ते 2 बार चंद्रमंगल योग बन रहा है। क्योंकि यहाँ पर जब चंद्रमा लग्न में आएंगे तो मंगल भी एक दिन पहले लग्न में आ चुके होंगे, तो चंद्रमंगल योग लग्न में बन रहा है। चंद्रमंगल योग बता चुका हूँ मैं, धन के लिए बहुत श्रेष्ठ होता है। चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी हैं। कहीं ना कहीं ये जो पूरा हफ्ता है आपके लिए धन के संबंध में बहुत श्रेष्ठ है। पैसा कमाना हो, पैसा बढ़ाना हो, पैसे के संबंध में कुछ करना हो, फाइनेंशियली अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना हो, फाइनेंशियली कुछ प्लानिंग करनी हो, हर चीज़ के लिए ये हफ्ता अच्छा है। हाँ, जब चंद्रमा 12वें घर में गए थे तो खर्चे तो आपके बढ़ेंगे, लेकिन पैसा कमाने के लिए, धन के संबंध में अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए, आइडियाज़ के लिए कि भाई धन कैसे कमाना है, ये पूरा हफ्ता बहुत अच्छा है। और चंद्रमंगल योग पैसों, अचानक से धन का लाभ अवश्य कराता है। और यहाँ से चंद्रमंगल योग दोनों मिलकर सप्तम भाव को देखेंगे, तो जो लोग अपना बिजनेस करते हैं उनके लिए स्पेशली ये समय बहुत श्रेष्ठ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, लाभकारी रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, ये वो समय है जब आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी से बचना है। जिस काम को जितना समय लगना है उसको उतना ही समय दीजिएगा। जहाँ जल्दबाजी में आए वहाँ पे प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी होगी। दशामसा कुंडली ये बता रही है कि कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव आपका रहेगा। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि लग्न और चंद्रमा दोनों ही पापकर्तरी योग में रहेंगे। अपनी सेहत का आपको इस पूरे हफ्ते बहुत ध्यान देना है, हफ्ते के मध्य भाग में भी, हफ्ते के अंतिम भाग में भी। लव लाइफ, पुरानी चीज़ों को बिल्कुल मत टच कीजिएगा, पुरानी बातों पे बिल्कुल मत जाएगा, प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे की ऊर्जा को समझना पड़ेगा, ज़रूरतों को समझना पड़ेगा, किसी भी प्रकार की हो तो एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस, एक दूसरे की डिज़ायर्स, नीड्स, उनको समझिए, किसी भी प्रकार के हों। जहाँ तक सेहत की बात है, स्किन डिसऑर्डर, आंखों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभतापूर्ण